माया मोह भरम भै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन अते पवित्र हजूरी के अंदर अदब अते एकाग्रता सहित सज बैठी सन्मान योग साध संगत जीओ, रोजाना की तरह गुरु दरबार के विच हाजरियां भरने का सुभाग प्राप्त होया है। बहुत ही श्रद्धा के नाल आप जी भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी होरां दे जथे पासों अमृतमय बाणी का शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। हुण आपां कोशिश करांगे नौवें पातशाह की बाणी सलोकां दे विचों चल रही लड़ीवार शब्द विचार की सांझ पा सकीए। दीवान की मर्यादा के मुताबिक गुरमत विचारों को आरंभ करने तो पहलों फतेह की सांझ आपस में पाइए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर रोड़ा भैरो बाट का तज मन का अभिमान, हर जन ऐसा चाहिए। कबीर जी महाराज ने नम तन चारे थों उधार ना मिला, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पाया, पंथी को दुख दे हर जन ऐसा चाहिए। ज्यों धरती में खे कबीर खे हुई तो क्या पाया, जो उड़ लागे अंग हर जन ऐसा चाहिए। ज्यों पानी सरलंग कबीर पानी हुआ तो क्या पाया, सिरा ताता हुए हर जन ऐसा चाहिए। जैसा हर ही हो वख वख मतां प्रचलित ने, कहते रोड़ा भैरव बाट का तज मन का अभिमान। अपने मन के हंकार को छड्ड के राह दा रोड़ा बन जा। जिवें जमीन ते डिग्गिया एक रोड़ा हुंदा है, उनकी अपनी ना तो कोई इज्जत होंदी ते ना कोई कीमत होंदी। रस्ते च डिगे रोड़े दी कोई ठेडा मारदा किसी पासे ते कोई मारदा किसी पासे। अपने आप को कहते इवें दा बना ला, फिर चित विच आया भी नहीं बना। रोड़े ते ठोकर कोही मार सकदा जिसके पैर विच जुत्ती पाई है, ते जिहड़ा पैरों नंगा है वो रोड़े को ठोकर नहीं मारेगा, रोड़ा उसनूं ठोकर देगा। इसलिए रोड़ा हुआ तो क्या पाया, पंथी को दुख दे। की होया जो तू रोड़ा बन गया, तेरे मन में माड़ी मोटी निम्रता आ गई है, पर तू ते
लोगों का लंघना ही औखा कर दिता। कई इन्हों के सेवक होंगे होंगे तो सेवक ने, पर संगत में आना ही औखा कर देंगे। संगत का भुल भुलेखे नहीं पता चलिया किसी को, कोई नंगे सिर आ गया जान बुझ के थोड़ी आया। उसनों अदब प्रेम के निमरता सहित भी आख्या जा सकता, वीर जी भैन जी रुमाल लो तो सिर ढक लो। तो कई सारे सेवक ना इस रूप दे विच बोलते हैं कि जान वाले क्यों हो जाता, पता नहीं मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठे हूं। रोड़े वांग ठोकर दे देनी, क्या पाया पंथी को दुख दे, खर्जन ऐसा चाहिए ज्यों धरनी मैं खे। कहते क्यों चाहिए परमेश्वर का सेवक, जिन्हें धरती के ऊपर मिट्टी है। तो फिर कहते खे हुई तो क्या पाया, जो उड लागे अंग। तो मिट्टी विच भी एक दोष है, जो हवा चलती तो उड के साडे उपर पैंदी तो सानू गंदा कर दिंदी है। सानू अपने हथ पैर धोने पैंदे, लीड़े कपड़े झाड़ने पैंदे, अपना चेहरा धोना पैंदा। मिट्टी विच भी एक दोष है, कहते मिट्टी वर्गी निमरता भी नहीं चाहिए। कईयां दा मन हुंदा ते मिट्टी वर्गा है, माड़ा जिहा छेड़ के वेखो ते ऐ उबाला खा जाए। खुद दे हंकार नाल भरे हुंदे ने, दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ भी लोग छेटा दे दिंदे ने। खे हुई तो क्या पाया, जो उड लागे अंग हरजन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंध। कहते फिर पानी वर्गी निमरता तां तो डोलो ना पानी नूं ते हेठां नीवें पासे हो जांदा वा। पानी च जिहड़ा रंग पा दिओ पानी उसे रंग दा हो जांदा। हरजन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंध, सारे रंगां दा हो जांदा। ते बाबा जी को फिर ये गल भी फिट नहीं बैठी, कहते पानी हुआ तो क्या पाया, पानी विच भी एक दोष है। सिरा ताता होए, पानी ठंड विच ठंडा हो जाता ते गर्मी विच गर्म हो जाता। उन्होंने ठंडी थां ते रखोगे उन्हें जमे ठर जाना, तो उन्होंने चूल्हे ते रखोगे उन्हें उबल जाना। पानी विच भी एक टिका है नहीं, उस भी एक दोष है। तो साडा जीवन इन्हां दा भी नहीं चाहिए भी किसी थां ते जमे ही नीवें झुक जाओ तो किसी थां ते उबाला खा जाओ। टिका चाहिए। मुक्ति गल कबीर जी कहन लगे, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए। ये उदाहरण भाई सानू फिट नहीं बैठिया। कबीर जी कहन लगे सानू ते परमेश्वर का प्यारा भगत इवें दा चाहिदा वा जिवें दा परमात्मा आप ही है। सो शब्द आप जी ने श्रवण किया, बड़े प्यार नाल गायन करके सुनाया भाई साहब होना के जथे ने। आपां श्लोकां दे विचार वाल आइए। कल तक आउंदे आ 41 नंबर श्लोक तक आपां गुरमत विचार सांझी कीती सी। अज 42 नंबर श्लोक तो आपां गुरमत विचार नूं आरंभ करना है। श्लोक हैगा जी 42वां। गर्भ करत है देह को, बिन सै छिन मै मीत। जेह प्राणी हर जस कहियो, नानक तेह जग जीत। इनू 42 भी कह देंगे, पर शुद्ध भाषा के 42 आख्या जाता, क्योंकि लड़ी जी चलती है ना 41, 42, 43, 44, 45 इदा चलती है। जे 41, 42, 43, 44 इदा हो फिर तो आप 42 समझ लीए, पर वो लड़ी तत्ते नाल चलती 41, 42, 43, 44, 45 इदा चलती है। इसलिए उन्होंने असी बोलांगे भी 42 ठीक रहेगा। आम तौर पर प्रचलित 42 होया वा, 41 तो अगला शब्द। चलो वो भाषा दियां इलाके दियां आपो अपनी समस्यावां होंदियां ने। अक्सर असी गल करते होंगे, आप इधर मालवे च रहने, आप कह दें ट्रेन ने 11 बजे आना, तो साढ़े नाल माझे दे सिंह वो कहते हैं 11 बजे आना। फर्क होंदा वा भाषा का आपो अपना, बोलण का लहजा आपो अपना होंदा वा है ना। हर दूजे पिंड विच जाके साडी शब्दावली, साडी भाषा उन्हां दे विच तब्दीली आ जाती है। खैर 42 नंबर ये श्लोक है। रल मिल के आप इस श्लोक का पाठ करांगे ते फिर आप इसके अर्थ भावां नूं समझण दी कोशिश करांगे। गुरु तेग बहादुर महाराज सानूं इस श्लोक दे विचों की समझाउंदे पए हन। जिन्हां गुरमुखां दे कोल गुटका साहिब है
दर्शन कर। 41 नंबर श्लोक तो अगे 42 नंबर श्लोक है, गर्भ करत है देह को बिनसै छिन मैं मीत, जेह प्राणी हर जस कहियो नानक तेह जग जीत। रल मिल के आप पाठ करते हैं तो फिर आप इसनूं समझना है, एकाग्रता बनानी ते सारे ने गुरबाणी नूं अदब सहित ते उच्ची सुर दे विच पढ़न की कृपालता करनी। गर्भ करत है देह को बिनसै छिन मैं मीत, जेह प्राणी हर जस कहियो नानक तेह जग जीत। गुरु पातशाह कहते हैं गर्भ करत है देह को। गर्भ का अर्थ होता है अहंकार, ईगो, मान करना। गर्भ करत है देह को, ए मनुख शरीर का अहंकार करता है। चेता रखी, बिनसै छिन मैं मीत, एक छिन लगना है शरीर को खत्म होंदिया, एक पल लगना है इस देही को मिटदिया। जिह प्राणी हर जस कहियो, जिस मनुख ने अपने इस शरीर दे विच रहिंदियां परमेश्वर का जस किया, रब जी की वडियाई की, नानक तेह जग जीत। नौवें नानक गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे, मानो उसने जगत को जित लिया। जग को जित लिया है जिस गुरमुख प्यारे ने परमेश्वर का नाम लिया। अखरी अर्थ ने अब फिर तो समझ लेंगे। गर्भ करत है देह को, देही का भाई तू मान करता है, हंकार करता है। बिनसै छिन मैं मीत, ये देही एक छिन दे विच बिनस जानी है। जिह प्राणी हर जस कहियो, जिस मनुख ने परमेश्वर की वडियाई की, नानक तेह जग जीत, उसने मानो जगत को जित लिया है, संसार दे विच जित प्राप्त कर ली है। इवें समझाया। हुण इनू भाव रूप दे विच आपां समझना करिए साध संगत। फरीद जी महाराज का एक वचन है गुरबाणी के अंदर, वो लिखते हैं, वो कहने लगे, कंढेंदियां छे माह तुड़ंदियां हिक खिनो। जदों माता के उदर दे विच शरीर पलदा है ना, तो उस शरीर को पूरा आकार लैण तक 6 महीनों का समा लगता है। तो मुड़ के 3-3.5 महीने वो शरीर विकसित होता, उस तो बाद उसका जन्म होया करता है। तो फरीद जी कहने लगे, कंढेंदियां 6 माह शरीर को शक्ल धारण करने लई 6 महीनों का समा लग्या। पर चेता रखी, तुड़ंदियां हिक खिनो, जदों इन्हें खत्म होना ना तो एक पल विच खत्म हो जाना, एक निमख दे विच इन्हें मिट जाना। शरीर को मिटदियां देरी नहीं लगती। साथ सुनते कई वारदावां आप जी के सामने वापरियां होंदियां, इंसान खड़ा खड़ा पता ही नहीं चलता किस वेले जमीन ते डिग पैंदा वा, ते जदों उहनूं टोल के वेखीदा ते अंदर उसके जीवन नहीं होया करता, जिंदगी नहीं होया करती। एक खिन लगता वा शरीर को खत्म होंदियां। गुरु बाबा जी कहन लगे, जिहड़ी चीज के उपर तेरा अधिकार नहीं, सदा तेरे कोल रहण वाली नहीं, तेरी अपनी है नहीं, उहदे उपर मान कादा करदा है भाई, उहदे ते हंकार कादा करदा। वो हंकार झूठा है साध संगत, तो सच्चा नहीं है। जे वो हंकार भी असीं पालीए ना, तो वो हंकार भी सच्चा नहीं है, वो झूठा है, क्योंकि उन्हें एक ना एक दिन टुट जाना होंदा वा। कोई पड़ोसी ने साडे गुआंढ विचों जाना होवे 2-4 दिनों लई किसी थां दे उपर, ते जांदा जांदा घर नूं लॉक ला के चाबी सानूं सौंप जे ते आके 2-3 दिनां पिछों आउणा ते तुसीं निगाह रखणी। ते हुण उहने लॉक ला के घर दी चाबी सानूं दे दित्ती ते असीं मान करिए कि गुआंढी दा घर ते सानूं मिल गया। वो तो बेवकूफी है ना। वो तो जदों उहने मुड़ के आउणा ते उहने कह देना, लिआओ भाई चाबी ते असीं घर खोलीए, धन्नवाद तुहाडा, तुसीं निगाह रखी।
साडा अपना नहीं, वो सानू सौंपिया गया वा। इस तरह यह साडी देही है ना जिहड़ी, ये साडी अपनी नहीं है, सानू प्राप्त हुई है, जिन्हें खत्म हो जाना। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने एक बड़ी प्यारी जी गज़ल लिखी अपनी, उहदे विचों एक शेर लिखते ने, वो कहन लगे, ई उम्र गिरा मां आए गनीमत शुमर आखिर, मां सुबह ना दी नेम के शाम ना बस। नंद लाल जी कहन लगे, आ साडी उम्र है ना जिहड़ी जिंदगी, साडा शरीर एक गनीमत है। गनीमत कह दिंदे ने उस कीमती चीज़ नूं जिहड़ी बिना मेहनत कीतियां सानू मिल जाए। प्राप्ति लई असीं मेहनत कोई नहीं कीती, पर सानू मिल गई। असीं ते चंगे परिवार विच जन्मे सन, असीं कोई मेहनत नहीं कीती, ते बापू ने जो बनाया सी बनिया बनाया मिल गया। तुरे जांदे सां राह दे विच, ते तुरे जांदिआं नूं डिग्गी पई कोई बहुती कीमती चीज़ सानू मिल गई। असीं सोच के नहीं सा चले भी रस्ते विचों कोई डिगी पई चीज़ सानू खियाएगी। गनीमत उसनूं कह दिंदे आ जिहड़ी बड़ी कीमती चीज़ होवे ते बिना मेहनत कीतियां मिल जाए। नंद लाल जी कहण लगे, आ साडी जिंदगी, साडा शरीर, साडा जीवन एक गनीमत है बड़ा कीमती, पर सानू बिना मंगिया मिल गया, बिना सानू डिमांड कीतियां सानू इसकी प्राप्ति हो गई। ते नंद लाल जी नाले कहण लगे, चेता रखी मां सुबह ना दी देन कि वो शाम ना बस। कहते मैं अज तक अपनी उम्र दे विच कोई सवेर नहीं तकी जिहदी शाम ना पई होवे, कोई उन्हां दी सवेर नहीं तकी अंत नूं जिहदी शाम ना होई होवे। जिहड़ा सूरज उगदा वा ते शाम नूं वो ढल भी जांदा, जिहड़ा दिन चढ़दा वो शाम नूं खत्म भी हो जांदा, जिहड़ा जन्मदा वा अखीर एक ना एक दिन उहदा शरीर बिनस भी जाता है। जो उपजियो सो बिनस है। गुरु साहब जी कहते ने, जो जन्म है तिस सर पर मरना, जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है। जदों साडा जीवन सਦੀवी नहीं है, स्थिर नहीं है, फिर इस देही के उपर मान करने का भी साध संगत सानू कोई हक नहीं है। असीं ते निमाणे हो के जगत विच विचरना करिए, बल्कि ये अख ना करिए भाई जदों तक ये देही है गुरु पातशाह साडे तो कार करवाउंदे पए ने। महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज भाग दा झंडा ना काबल कंधार तक, अफगान तक झूलदा सी, जिहदे जिउंदे जी अंग्रेज भी उहदे राज भाग दे वल झाक नहीं सके। एक दिन उहदे मन विच आया कि सिखां दा राज है, क्यों ना आपां अपने दरबार साहब के उपर सोना मढ़ देंगे, उन्होंने सोने दे विच मढ़ देंगे। ते वो कहण लगे, मेरे शाही खजाने विचों जिन्ना सोना लगेगा लै लो, कारीगरां नूं सद लो, ते दरबार साहब के चौही पासे अंदरले पासे सोना सारा ढाल के उहदा पत्तरा चाढ़ के सोना सोना बना के ते उन्होंने कर दित्ती जी सेवा। ते कारीगर पुछण लगे उथों दे प्रबंधकां नूं, कहते इहदे उपर महाराजा रणजीत सिंह का नाम लिख देंगे भी उन्हें सोने की सेवा की है। प्रबंधक कहते की एतराज पा दो। तो उन्होंने ना पिछले पासे जिस पासे हर की ड्यूटी को रस्ता खुलता वा गुरु महाराज का प्रकाश उहदे बैक साइड से जिवें दरवाजा उहदे उपर ते सामने वड़दे जो आप एंटर होने बिल्कुल उपरले पासे उन्होंने लिख दिता भी महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की सेवा की। महाराजा आया, आके जब देखिया ना ते अंदर नहीं वड़िया, प्रबंधकां नूं सद आ गए, किहदे तो पुछ के लिखा है, कहते महाराजा साहब तुसीं सेवा कीती है ते तुहाडा नाम पा दिता सी। वो कहना मेरा नाम ते पा दिता, मैं जदों इत्थे आया करांगा ते मैं पढ़िया करांगा सामने भी रणजीत सिंह ने सेवा की, मैं ते मान ही नहीं चकिया जाना मेरे तो मैं सेवा करने वाला थोड़ी हाँ। कहते जी फिर होर की लिखिए ना थोड़ा जरूर लिखना। वो कहता इउं लिखो भी गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने कृपा करके अपने सेवक को सेवा करवाई। असीं कौन सेवा करने वाले? वो उस वेले दीयां मुकरियां हुईयां इबारतां अज भी ओकड़ लिखियां हुईयां गन। तुसीं कदे जाओ ना दरबार साहब नमस्कार, जिस पासों आपां मेन गेट चों अंदर एंटर होने,
ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਏਡਾ ਪੱਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਨਾ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ ਮਸਕੂਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਬਟਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਕੀਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ 150 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਗਰਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਜਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਰੇ ਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਲ ਕੇ
वाहिगुरू नाल जोड़ लेना। हाँ, औखा किन्ना लगे, किहड़े वो गुरमुख प्यारे हैं जिन्हां दे औखा ते किन्हां दे सौखा आ, ये भी समझ लेना। जिन्हां दे मन की हाले तक अवस्था नहीं बनी जुड़न वाली, उन्हां लई ते इन्ना औखा है मानो दुनिया जितनी होवे। ते जिन्हां दे उपर वाहिगुरू की बख्शिश हुई, जिन्हां ने अपनी सुरत नूं हौली हौली परमात्मा दे विच जोड़ना शुरू कर दिता, उन्हां लई औखा भी कोई, उन्हां लई नहीं कोई औखा। आ बिजली का काम है जी, जे कोई सानू आखे भी आ तार क्रैक हो गई जोड़ दो, साडे लई ते बड़ा, असीं ते डरदे हां भी किते करंट ना लग जाए। पर जिन्हें साधना साधी है, जिहड़ा कोई वधिया इलैक्ट्रीशियन है, उहदे लई कोई औखा नहीं, उन्हें 5 मिनटां समस्या का हल कर देना। जिहड़े जुड़े हुए ने ना, उन्हां लई औखा नहीं है। ते जिन्हें शुरुआत करनी है, उहदे लई औखा हो सकदा है लोभ नूं छड्डना। एक पासे कुर्सी होवे, एक पासे टेबल ते थैली पई होवे, ते एक पासे रिलीफ लैटर पिया होवे, भाई तिन्नां विचों किहड़ी चीज़ चाहिदी है दस, जाना जां इह संभालना जां अपनी बना के रखनी है कुर्सी। हुण जिन्हां ते मन कंट्रोल विच नहीं आया, वो तो हो सकता दुविधा विच बह जाए, डर जाए, लोभ की वृत्ति अधीन बह जाए, भय के अधीन डर जाए। पर चेता रखना, जिन्हां की सुरत नूं परमेश्वर ने बल दे दिता ना, वो खड़े होके कह दिंदे जी तिन्ने चीज़ां तुसीं संभाल लो, असीं चले। सच जाणिओ, जे किधरे साडी न्यायपालिका दे विच इन्ना कुछ जज्बा हुंदा ते तीजे घल्लूघारे नूं वापरन दे 36 साल बाद भी इंसाफ ना मिले, हो सकता सी। जे किधरे वो लोग जिहड़े पदवियों ते बैठे ने, किसी भी धर्म दे ने, जे उहदे नाल इंसाफ करन दी गल हुंदी, पदवी नाल इंसाफ करन दी गल हुंदी, ते मसला डिले नहीं सी हो सकता, पेंडिंग नहीं सी हो सकता। ये हुंदे ने, कारण की है भी जिन्हां लोगों को पदवी मिल गई ना, उन्होंने उहदे नाल इंसाफ करन दी जांच नहीं है। गुरु साहब सच्चे पातशाह कहते पदवी ते छड़, सब तो पहला तू अपने आप नाल इंसाफ कर, तू इंसान ते वो बन के रह, एवें ना कुछ होर बनिया फिर। सो गुरुदेव जी कहन लगे, जिस प्राणी ने जेह प्राणी हर जस कहियो, जिसने परमेश्वर के नाल अपनी सुरत नूं जोड़िया, नानक तिह जग जीत, मानो उसने जगत नूं जितन वाला काम कर लिया। भावों ने बहुत वड्डा काम कर लिया है, बड़ा वड्डा एक कारज आ। मन मारण कारण बन जाइए, मन नूं मारन वास्ते, टिकाण वास्ते लोकी की नहीं करते, कोई किते तुरिया फिरदा। पर गुरु साहब जी कहन लगे, ये मन वस विच आ सकता है, मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। मन ने वस विच आ जाना, उहदे लई जरूरी है सानू गुरु पातशाह की बाणी की समझ अंदर टिकाउणी पैनी है, गुरु पातशाह की बाणी का उपदेश अंदर टिकाना पैना है। हुण तक एक लड़ी विच आपां जो समझदे आए हैं, जे वो उपदेश वो सिक्ख्या साडे मन विच टिक जाए ना, तो समझ लेना असीं दुनिया जित लई इन्ना वड्डा काम कर लिया। जिन्हों दुनिया ने बहुत औखा मन्निया सी, वो औखी घाटी असीं सर कर लई। इवें समझाया गुरु जी ने। अगे 43 नंबर श्लोक है, रल मिल के आपां उसका पाठ करना करिए। इस श्लोक के विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो समझाउंदे हन, आपां समझदे हन। गुरु साहब लिखदे हन, जे घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जाना। तेह नर हर अंतर नहीं, नानक साची माना। पहले तुक विच ते गुरु साहब ने लिखिया, जिह प्राणी हर जस कहियो, नानक तिह जग जीत। ते अगले श्लोक के तुक विच गुरु साहब ने लिखिया, जिह घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जिह घट
जिस मन विच सिमरन राम को, परमेश्वर जी का सिमरन है, रब जी की सिफत सलाह है, सो नर मुक्ता जान जान लै, ओ मनुख मुक्त है, मुक्त है, उसके बंधन टुट गए हैं। ते हे नर हर, इत्थे दो चीज़ां ने जी, विश्राम का ख्याल रखना। ते हे नर, एक तो यह है जी, एक हैगा हर, उस मनुख अते रब अंतर नहीं, दोवां विच फर्क नहीं है, दोवां दे विच कोई अंतर नहीं। नानक साची मान, पातशाह जी कहते सच्ची मन भाई, ये गल सच्ची मन, उस मनुख विच ते परमेश्वर विच कोई अंतर नहीं। जिस मनुख विच जे घट सिमरन राम को, जिसने मन हृदय दे विच परमेश्वर का सिमरन है, उसनों मुक्ता करके जानना कर। इहदे अर्थ बनते हैं। अगे आपां भाव अर्थां नूं थोड़ा जिहा विचार लईए। साफ सुन, कुल धर्म ने ना जिहड़े दुनिया विच चलदे, उन्हां सारियां दा अंतम टीचा हैगा मुक्ति। मनुख मुक्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए मनुख, ते उस मुक्ति दे लई वखो वखरे साधन दसे गए, तौर तरीके दसे गए। ते ज्यादातर 98% विचारधारा ने यह मन्निया वा कि मुक्ति मरण तो पिछों मिलती है। मनुख कर्मां दा वधिया आया, कर्मां नूं भोगदा, ते फिर इत्थे जे चंगे कर्म करदा है तां उहदा फल किहनूं मिलदा वा भी मरण तो बाद इहनूं स्वर्ग मिल जाता, इहनूं भिस्त मिल जाती, इहनूं वहशत दे विच भेजिया जाता वा। यह मन्निया गया। गुरमत विच ना तो स्वर्ग की गल हुई, ना नरक की हुई। जे गल हुई तो गुरु साहब ने कहा, सुरग नरक दे खाओ रहे हो सतगुर कै प्रसाद। गुरु की कृपा नाल असीं सुरग दे नरक तो बच गए हैं भाई। गुरमत विच बैकुंठ की, सचखंड की गल की गई, ते गुरमत बैकुंठ किथे मनदी है जी? गुरु साहब कहते ताह बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शब्द लाए। महाराज कहते ओही थां बैकुंठ है जिथे परमेश्वर की वडियाई हो रही है, वह गुरुद्वारा साहब च हो रही है। ते ये बैकुंठ है असी घर च बैठ के कर रहे हैं, ते ओ बैकुंठ है असी दफ्तर च बैठे हैं, उत्थे रब जी की वडियाई चल रही है। ते ओ बैकुंठ है असी तुरे जा रहे हैं, ते जाते जाते वडियाई कर रहे हैं, ते ओ बैकुंठ है। कहां बैकुंठ जब कीर्तन तेरा, जिथे उसकी सिफत हो रही, कीर्ति हो रही, वडियाई हो रही, उस थां गुरबाणी ने बैकुंठ मन्निया। ते पक्का बैकुंठ दे लई गुरु साहब ने कोई ठिकाना नहीं दस्सिया भी धार्मिक थां ही बैकुंठ होएगी, तुहाडा घर बैकुंठ नहीं हो सकता ना। महाराज कहते बैकुंठ बनाने लई ते भाई रब जी की वडियाई की लोड़ है, जिथे बैठ के कर लोगे वो थां भागां वाली हो जाएगी। इतों तक गुरबाणी में लिखिया, जो आप गुरु साहब महाराज जी का सुखासन करते हैं ना, तुम शब्द पढ़ते हो, किहड़ा पढ़ते हो जी? जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। किहड़ा थां सुहावा है जी? जिथे जाके सतगुरु जी विराजते हैं। हुण इह चेता रखना, गुरु साहब सुहावनी थां ते जाके विराजते हैं, जां फिर गुरु साहब जिथे विराजते हैं वो थां सुहावनी बन जाती। दोवां चीज़ां च अंतर है। साडे गुरु साहब चंगी तो चंगी थां देख के उत्थे विराजमान होंदे ने, जां फिर जिथे साडे गुरु साहब विराजमान हो जाते हैं थां भागां वाली बन जाती। गुरबाणी मनदी जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थां सुहावा राम राजे। गुरबाणी ये मनदी है सा धरती भई हरियावली। केड़ी धरती जी? जिथे मेरा सतगुर बैठा है, जिथे सतगुरु जी बैठ गए हैं, वो थां भागां वाली बन गई। हुण वेखो गुरु नानक साहब उन्हां दा शब्द जदों सज्जन ठग दे मन विच नहीं बैठदा, ओहदा मन रूपी धरती बड़ी माड़ी आ, ओहदा हिरदा शुद्ध नहीं है।
पर जदों गुरु नानक शब्द हो के सज्जण के हिरदे ते बैठ जाते हैं तो वह मन हिरदा भागां वाला बन जाता, कौडे का मन हिरदा भागां वाला बन जाता। विधि चंद चोर आ, चोरियां करते हैं। जदों गुरु साहब की शरण विच आउंदे ने, सतगुर का शब्द विधि चंद के हिरदे च बैठदा, मन च बैठदा, तो उही विधि चंद महान बन जाते हैं, गुरु के महान सिख बन जाते हैं। जिथे जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, ओ थान सुहावा है भाई जिथे सतगुर दा वासा खुदा है। एक गल ते साध संगत चेता रखनी आप जी ने, भी जिस मन दे विच गुरु का वासा, परमेश्वर की वडियाई, वो मन चंगा है। उस मन के मुकाबले दे जिस मन में परमेश्वर की वडियाई नहीं हो रही, पढ़ते हो ना आप जी, जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थिर सोयन चौबारे, जिथे नाम न जपीए मेरे गोयंदा से नगर उजाड़ी जियो। महाराज कहते जिथे नाम नहीं जपिया जाता, परमेश्वर की वडियाई नहीं है, थावां असीं की करनी। भली सुहावी छापरी जन है गुण गाए, कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए। वो धौल हर वड्डे वड्डे महल इमारतां किसे काम नहीं, बादशाह कहते जिथे बैठ के परमात्मा नूं बुला दिता जाता, उन्हां महलां दे मुकाबले ते वो झोंपड़ी भली आ जिथे बैठ के परमेश्वर का जस रब की वडियाई की जाती है। साडे गुरु साहब ने मुक्ति का तरीका, मुक्त होने का तरीका दसिया सानू, साडी सुरत का परमेश्वर नाल जुड़ जाना। एक दिन आप पहलों भी मुक्ति की गल की सी, मैं दोहरा दिया। मुक्त वो हुंदा जिहड़ा बंधना दे विच फसिया होवे, जो बंधन विच नहीं पिया मुक्त किहदे तो होएगा? मुक्त ते बंधन तो ही होना है ना। ते मुक्त वो हो सकता जिन्हों बंधन की समझ आ भी बंधन किहड़ा पिया होया। ते गुरु साहब सानू बंधना बारे भी जानकारी देते, सानू दसदे ने बंधन वेख हाउ हाउ करत बंधन मैं भरिया। बंदा हाउ हाउ मैं करता बंधना दे विच फस जाता। सतगुरु ने बाणी विच वधेरे करके विकारां दी, मोह दी, माया दी गल क्यों की? क्योंकि गुरु साहब इन्हां नूं बंधन मनदे ने ते सतगुरु साडा ध्यान दिवाउंदे ने, ऐ मन जे तैनूं इन्हां विचों कोई बंधन पिया होया भाई ते उहनूं खोल। उहनूं खोलण दी चाबी इक्को ही आ, वो हैगा जे प्राणी हर जस कहियो। उहदी चाबी इक्को ही है जी, जे घट सिमरन राम को। जिस मन विच परमेश्वर जी का प्यार, रब जी की याद टिकी हुई है, सो नर मुक्ता जान। महाराज कहते ओ मनुख जिउंदे जी मुक्त है, उसको मरण तो पिछों मुक्ति की लोड़ नहीं। मरण तो पिछों उहदे लई कोई उचेचा कर्म ना भी किया जाए तो कोई बात नहीं। सिख रहत मर्यादा दसदी, जदों प्राणी शरीर छड्ड जाए, शमशान भोई ते जाके संस्कार किया जाए, लकड़ां एकत्र करके। मर्यादा विच ये भी लिखिया वा बई जे संस्कार का प्रबंध नहीं हो पा रहा किसी कारण ते टोया पुट के दब दिओ, शरीर भरम ना करो। ते मर्यादा ये भी कहती जे उसका प्रबंध भी नहीं, नेड़े कोई पानी का सोमा ते होएगा, कोई नदी कोई दरिया ते उहदे विच जल प्रवाह कर, रहत मर्यादा नहीं करती कि भरम नहीं करना। कई बार साडे सिख भरम कर जाते हैं, मर्यादा कहती भरम नहीं करना, क्योंकि गुरबाणी कहती है जिचर वसिया कंत घर तिचर जियो जियो सब कहात। जब कंत उठी चलिया तब कोई ना पूछे तेरी बात। जदों अंदरों प्राण पंखेरू निकल गए, शरीर का अंत हो गया, उस वेले ते ये शरीर पंज तत्तां दा पुतला आ। असी बस इनू समेटना वा, असी समेटना वा इस ते उहदे लई जो प्रबंध हो सकता है मर्यादा कहती वो कर लो, भरम ना करो। जदों अंतिम संस्कार किया गया शमशान भूमि दे विच ते रहत मर्यादा कहती जो अंगीठे की भस्म बची ना उन्होंने सारे इकट्ठा कर लो
किसी भी चीज़ में, किसी डब्बे च, किसी बोरी च, किसी चीज़ च उन्होंने पा लो तो नेड़े किते तुहाडे वगदे पानी का प्रवाह हैगा तो उत्थे चल प्रवाह कर दो, वो नहीं हैगा तो टोया पुट के दब दे बस सारा। ये गल सिख रहत मर्यादा विच लिखी गई ते गुरबाणी के सिद्धांतों पर खरी उतरती है। असीं ना कई बार साध संगत उस अंगीठे दे विचों शरीर के कुछ हिस्सिਆਂ ਨੂੰ चुन के जब कीरतपुर साहब जाने ਜਾਂ फिर हरद्वार जाया जाता ਜਾਂ फिर कई भेवे जाते हैं काहदे लई मुक्ति कराउण लई। ते चेता रखना गुरमत जीवन मुक्ति की गल करती है, गुरमत शरीर के खत्म होने तो पिछों मुक्ति की गल नहीं करती। गुरमत इन्नी आप तुहाडे हत्थां च गुटका साहब ने है ना, ये गुरु साहब की बाणी है। आप तो केवल अर्थ कर रहे हैं, ये अर्थ भी प्रोफैसर साहब ने लिखे हुए हैं। की लिखे हुए है जी, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। सीधी गल गुरु साहब ने सानू लिख के दे दी कि जिहदे मन विच परमेश्वर का सिमरन है वो मुक्त है, ते जिहड़ा जिउंदे जी मुक्त हो गया उन्होंने फिर होर साध संगत असीं मुक्त किवें कर सकते हैं? वो ते बंद खलासी अपनी पा चुकिया होया वा। असीं जिउंदे जी मुक्त होना, ते जे जिउंदे जी मुक्त ना हो सके फिर शरीर त्यागण तो बाद मुक्ति दी गल्लां गुरमत ने निर्मूल कटिया। सतगुर दा वचन आप जी रोज पढ़ते हो ना, एक वचन है आनंद साहब की बाणी में आउंदा, गुरु अमरदास ने लिखिया। पातशाह जी कहण लगे, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर, की लिखिया जी, मुक्त ना पावे। यही लिखिया गुरु अमरदास जी ने लिखिया। हुण ये गल किसी आम बंदे ने नहीं लिखी, ये साडे सच्चे पातशाह ने लिखी है। ते सच्चा पातशाह की कहता है, जे को गुर ते बेमुख होवे, जे कोई गुरु तो बेमुख हो गया विण सतगुर मुक्त ना पावे। सतगुरु तो बिना मुक्ति नहीं पा सकता। पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो विवेकियां जाए। गुरु साहब कहते विवेकियां ज्ञानियां पुछ लो जाके, गुरु तो बेमुख हो के किसी थां ते मुक्ति नहीं पाई जा सकती। मुक्ति का कॉन्सैप्ट जो गुरबाणी ने दिता वो हैगा जीवन मुक्त का। ये गल आपां पहला कीती सी, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सोऊ कहावै। सुखमणी साहब दे विच गुरु साहब ने स्पष्ट किया। महाराज कहते जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। जे भाई मुक्त होने की तीव्र इच्छा मन में रहेगी तो सानू अपने मन में परमेश्वर का प्यार पैदा करना पैना वा। सर्व व्यापक गोबिंद वाहिगुरू जी का प्यार पैदा करना पैना। साडा मन परमेश्वर जी को चेते करे, साडी रसना उसका नाम लवे ते साडी सुरत दे विच परमेश्वर का एहसास पैदा होवे ते नर हर अंदर नहीं। इथों तक गुरु साहब ने लिख दिता कि उस मनुख विच ते परमेश्वर दे विच भाई कोई भेद नहीं है, नानक साची जान। ये गल सच्ची करके तुसीं मन लो। अगे 44 नंबर श्लोक है, आप इसका पाठ करना करिए। गुरु साहब लिखते हैं, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहि माना। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि ताना। पातशाह कहने लगे, एक भगत भगवान, भगवान की एक भगती जिह प्राणी कै नाहे मन। जिस मनुख दे मन विच भगती है नहीं, जैसे सूकर स्वान। सूकर कहने सूर पिक सूर, स्वान कहना वा कुत्ते में। दो चीज़ों का नाम लिया गुरु साहब ने। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। उस मनुख का शरीर भाई तुसी कुत्ता अते सूर
ਉਹਦੇ ਬਰਾबर ਦਾ ਜਾਣੋ जिस ने परमेश्वर के नाल अपने आप को नहीं जोड़ना। एक थां ते ना बड़ी प्यारी जी गल लिखी गई, समझण वास्ते हकीकत लगे। कहते ना किसी मालक ने अपने घर च किसी को रखा हुआ सी ते वो बिगड़दा बिगड़दा इन्ना को बिगड़ गया कि मालक की गल ही ना मन्निया करे। वो किसी होर पासे को कहे कि किसी होर पासे को जाए, वो कुछ होर कहे तो कुछ होर करे। एक दिन ना कहते मालिक कहने लग्या जा वो कुत्तिया, उन्हें ना कह दिता तो कहते कोले उहदा कुत्ता बन्निया होया सी। वो बोल पिया कहता हजूर मेरे तो की गलती हो गई। वो कहता तैनूं तो कुछ कहा नहीं। कुत्ता कहता मैं तो वफादार हाँ ना। वो कहता हाँ। कहता फिर इहनूं कुत्ता क्यों कहा, ये तो वफादार है, ये तो तुहाडी गल नहीं मानता। मैनूं ते आखो दौड़ मैं दौड़दा, मैनू आखो उठ मैं उठ खड़ोना, मैनू आखो बैठ मैं बैठ जाना, मैं रात को थोड़े घर की राखी करना वा, ये तो थोड़ी गल भी नहीं मनता। इनू कुत्ता कह के तुसीं मेरी बेइज्जती कर दी। वो कहता हाँ तो मेरे चेते ही नहीं सी। हुण गल की है, समझण वास्ते कहानी है ना। कुत्ते बोलते हैं ना पंछी जानवर बोलते हैं। कुत्ता भी वफादार होंदा जे घर च पालिया होवे तां वफादार होंदा। पर जिहड़े गलियां च फिरदे हुंदे कई बारी वो नहीं ख्याल करते, उन्होंने वढ ही लेना होंदा, उन्होंने कट ही लेना होंदा। घर दे पाले कुत्ते भी घरदियां लई वफादार होंदे, सारियां लई नहीं होया करदे। वो केवल जिन्हें घर दे 5-7 जी हुंदे उन्हां प्रति वफादार होंदे ने। जिहड़ा बाहरों आ जाए ते टुट के पै जांदे, खाण पैंदे। उन्होंने अपने उही ने जिहड़े 4-5 उहदे दुआले घुमदे ने, बाकी उन्होंने कोई अपना नहीं। कुत्ते विच एक खूबी भी है वफादारी की, एक गुण है उहदे विच चौकन्ने रहण दा, निगाह रखण दा, पर एक दोष भी उहदे च हैगा। वो केवल वफादार उहदे लई हुंदा जिहड़ा उहनूं पाल रिहा हुंदा, बाकी उहदे नहीं। बाकी उहदे लई बेगाने ही हुंदे, बाकी उपर ते टुट पैंदा है, बाकी उहनूं ते वढदा भौंकदा खाण पैंदा। गुरुदेव जी कहण लगे इत्थे ते कुत्ते का दोष है जिहड़ा अवगणिया उहदी गल कीती, अगे जाके गुण की भी गल कीती। उसने गुरु साहब कहते एक भगत भगवान, एक परमेश्वर की प्रेमा भगती, जेह प्राणी कै नाहि मन, जिस मनुख के मन विच है कोई नहीं, जैसे सुकर स्वान। स्वान कहते सूर नूं, इत्थे करके सूर तुसां वेखे ही होणे सड़कां ते। सूर जमदा भी गंदगी च है, जिउंदा भी गंदगी च है, मरदा भी गंदगी च है। साडे लई वो गंदगी है, पर सूर लई गंदगी नहीं है। सूर लई भोजन ही उत्थों मिलदा, सूर दा घर ही गंदगी है, रूढ़ी है, चिक्कड़ च बैठना, गंदे नालियां च बैठना, उत्थों ही पानी पीना। जे कोई सूर को आखे भी गंदगी च करदा, सूर आखेगा कमाल कर दो, मैं ते बहना उठदा सौंदा ही इत्थे। सूर को गंदगी गंदगी नहीं लगे, सानू लगदी है। इसे तरह जिहदे मन विच लोभ पैदा हो गया ना, उन्होंने कभी लोभ माड़ा नहीं लगता। साढ़े अगे लग सकता, पर गुरु साहब ने बाणी च एक थां ते सानू उदाहरण दे के समझाया। कहते पाप बुरा, पापी को प्यारा। चोरी करना बड़ी माड़ी गल है। चोर साढ़े सामने भी खड़ा हो गया, कहेगा हाँ जी बहुत गलत गल है, पर हो सकता रात में वही चोरी करता फिरता हो, रात में वही चोरी करता हो, है ना। महाराज कहते पाप बुरा, पापी को प्यारा। पाप है तो बुरा माड़ा है, पर जिन्हें करना पाप उहदे लई कोई माड़ा नहीं। उधर रात को 10 जने बैठ के पता पकाउणगे बई वो फलानी गली च फलाना घर है, 4 जने गए ने, एक अद्धा घरे है, 2 इधर खड़ के निगाह रखांगे, 2 इधर खड़ के, 3 जने इत्थों दी जाणगे, एक दरवाजे ते खड़ेगा, 2 अंदर एंटर करनगे। वो तो पूरी प्लानिंग करते हैं, वो तो पूरी तैयारी करते हैं अपनी, हालांकि है वो गलत चीज, पर उन्होंने चंगी लगती, उन्होंने वही वधिया लगती है। साडे लई वो माड़ी है, सानू बड़ी माड़ी लगती है। इदां ही गुरु साहब कहते भाई सानू बड़ा माड़ा लगता जिहड़ा रब दा नाम नहीं लैंदा। साडे लई ते कुत्ता सूर दे समान है,
जो परमेश्वर के नाल नहीं जुड़िया हुआ। हाँ, ये हो सकता कि अपनी सेहत उपर साध संगत कोई असर ना हो, खिमा करनी है, साढ़े उपर हो सकता कोई असर ना हो, पर साडा गुरु पातशाह कहता एक भगत भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे सुगर स्वान नानक मानो ताहि नाम। उसनू भाई इवें मनो, इवें जानो, गुरु की नज़र में साध संगत असी जानवर ना होंगे। लोगों की नज़र में पता नहीं असी की बनना चाहते होंगे, किन्ने वधिया बनना चाहते होंगे। कभी अपने अंदर माड़ी जी झाती मारीए। एक साडा सच्चा पातशाह भी हैगा जिन्हें 4 वार दिते सी, जिन्हें सरबंस कुर्बान कर दिता सी। थोड़ा जिहा ओहदी निगाह विच भी असी चंगा बनने की इच्छा अपने अंदर पैदा करिए। कल नूं असी उसके सामने खड़े होइए सच्चे पातशाह दे, ते सानूं एवें बाहां उलार के आखे भी आप मिल मैनूं, वो मुंह पासे ना करे। इन्ना को चंगा अपने आप को बनाइए, साथ अपने मन को, अपने अंतर आत्मे को इन्ना को वधिया बनाना करिए। वखावे लिए ना कुछ करिए, जो करिए दिलों करिए। कहते ना सच्चे पातशाह का दरबार लग्या होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। बैठे ने बड़े लोग विच बैठे, गुरु साहब की निगाह पै गई। साढ़े गुरु पातशाह के इन्ने पारखू सन, बैठे बैठे वेख लेंदे सन कौन किवें। गुरुदेव जी कहते प्यास लगी है, पानी पीना। एक दौड़िया, फटाफट गया, भज गया, पानी भर के लेना किसी कटोरी किसी भी चीज जो लेके आया। गुरु साहब अगे अर्पण किया। महाराज जी ने रुक जा, लोड़ नहीं सानू। कहता पातशाह हुण ते मंगिया सी, एडी छेती मैं देरी कर दी आउण विच, किसी होर ने पिला दिता। कहते नहीं पीना नहीं असी। कहता महाराज जी की गल? सतगुरु कहते तेरे तो नहीं पीना। वो हैरान हो गया, कहता जी मेरे विच इहो जिहा की दोष है जो मेरे तो किसी पानी नहीं पीना चाहते? गुरु साहब कहते पानी एक पासे रखते, हाथ अगे कर। उन्हें रखिया जी ते ना हाथ अगे कीते। महाराज कहते ना हत्थां नाल कदी सेवा की, इन्हां हत्थां नाल कदी किरत की, इन्हां हत्थां नाल कदी किसी लोड़वंद की सहायता की? चुप कर गए। सच्चे पातशाह कहते जेड़े हथ खाले तक मनुखता के काम नहीं आए, घटो घट असी उन्हां हत्थां तो पानी स्वीकार नहीं करना। शर्मिंदा होया, कहने लगे पातशाह मैं तो बड़े अमीर घर चों आया, साडे ते घरे पानी पीना होवे असीं आप जाके नहीं पींदे, साडे ते नौकर लिया के दिंदे आ। इत्थे मैं तुहाडे लई लैके आ गया। गुरु साहब कहते आही दे चीज तेरे विचों कढणी है भलिया, यही ते खत्म करनी है। असी सारे इको ही हाँ। ठीक है तेरे को 4 पैसे हैं ते एक नूं लोड़ है, वो तेरे को काम ते रह गया, गल वखरी है। ओदा मतलब ये थोड़ी है कि तू सेवा ही नहीं करनी, ओदा मतलब ये थोड़ी है कि तू समाज दे विच सेवा ही नहीं कर। साध संगत साडे कोल बड़ियां उदाहरणां हन। कहते ना एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर च रहिंदे, सतगुरु को किसी शिकायत की कि महाराज जी असी आए सां ते सानू लंगर नहीं मिलिया। पातशाह कहते कदों? कहते रात को। गुरु साहब कहते कोई नहीं, अज असी वेखते हैं। रात का वेला होया, भेख बदला लिया। महाराज जी ने सादे जी वस्त्र पा लिया ते सादा जिहा भेख बना के भी पछाण च ना आउण, उदां दा लिबास बना के गए चले। भाई प्रशादा छकना है नहीं, सवेरे आ जाओ। कई लंगर चलते होंदे सी, कई आनंदपुर साहब च संगत के हिसाब नाल एक थां दे उपर ते पूरा नहीं सी हुंदा, दूजे थां ते प्रशादा छकना। वो कहते नहीं हैगा भाई। गुरु साहब कहते छकना, कहते समा लग जाएगा तैयार करने। तीजे लंगर च गए ते भागा नूं वो लंगर का इंचार्ज भाई नंद लाल नूं बनाया होया सी। गुरु साहब कहते गुरमुखा प्रशादा छकना, ते उन्होंने ना नंद लाल जी ने अद्धा को प्रशादा पिया सी ते लिया के बना दिता। कहते आही है जी। पातशाह कहते भला हो के ते लैके आ गया। वो कहता बैठ के ते छक लिया। कहना कोई गल नहीं, जिथे चित्त बनेगा छक लांगे। आ गए ते सवेर को दीवान च सद लिया सारे। रात कोई प्रशादा छकन आया सी? वो कहते हाँ जी आया सी।
नंद लाल जी को पूछया आया सी, वो कहते हाँ जी, की कीता? कहते जी प्रशादा जिवें दा सी मैं दे दिता। गुरु साहब ने चुकिया अद्धा प्रशादा, कहते आही दिता सी। नंद लाल जी कहते पातशाह तुसी, महाराज कहते जे गुरु के लंगरां दी ये हालत है ना ते खिमा करनी, कोई लोड़वंद आस लेके आ भी जाए। असी ये जिहड़े लंगर चलाए ने ये रजियां को रजाण लई नहीं ने, ये दूर दराडे संगत चल के आउंदी, उन्हां समय ते पैदल आउंदे सन, फिर पहाड़ी का रस्ता उपर चढ़ के आउणा, ते जे अद्धी रात नूं भी कोई आ गया सिख दा लंगर तैयार चाहिदा वा। कहते पातशाह जे फिर वध जाए फिर ये समस्या खड़ी होगी, फिर की करिए? असी तैयार रख लिया करांगे, असी तैयार रख लांगे जी, पर जे रात को संगत ना आई, जिहड़ा असी तैयार कीता वा फिर उस सवेर नूं ते वासा हो जाना, उहदा की करांगे? फिर संगत नूं सवेरे वो छकाएंगे। हुण ये भी बड़ा वाजिब सवाल सी, जरूरी सी ये भी गल डिस्कस करनी। गुरु साहब कहते भाई गुरु अमरदास जी के लंगरां च की हुंदा सी? वो चुप हो गए। महाराज कहते भुल गए, जिहड़ा बच जांदा सी ना रात नूं, सवेर को भोर के ब्यास दरिया च पा दिता जाता सी, भी वो जलदे जीव छड्ड लैण, ते सवेरे संगत लई ताजा तैयार हुंदा सी। अपने भी आनंदपुर लागे उहदी वहिंदी है एक नदी, ते जे बच जाया करे उहदे विच महाराज कहते चेता रखना, ना ते किसी नूं बासा प्रशादा ते बासी दाल सब्जी देनी, ते ना किसी नूं खाली मोड़ना, हर वेले तैयार रखना ते ताजा रखना, क्योंकि ये लंगर गुरु का है भाई। ये रसोई किसी आम बंदे की नहीं आई नूं तुसीं मोड़ दोगे, गुरु का लंगर है। साध संगत सो कहण तो भाव की है, आपां गल कर रहे सी एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाम, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताह तन। गुरु साहब जी कहते उसनूं इउं जानो जिवें भाई सूकर ते स्वान लोकां दी नज़र विच चंगे बनन लई नहीं, गुरु दी नज़र विच प्रवान होण लई सिੱਖੀ कमाईए। असीं साडा जीवन सतगुर नूं प्रवान होवे, बेशक दुनिया कुछ भी आखे, लोकां दा क्या जाए जां तुद भाणिया, जे तैनूं भावे तां लोकां दी परवाह नहीं सानूं। जे लोगों को खुश करते रहे फिर हो सकता है असीं तेरी खुशी लैण तो वांझे रह जाइए। सो ये अपने आप के अंदर असीं शिद्दत दे नाल गल नूं धारण करना। सिख ने सारा जीवन गुरु साहब सच्चे पातशाह की बख्शिश लैण दे लई गुजारना वा। दुनिया की नज़र विच सिख प्रवान होवे ना होवे, गुरु की नज़र विच जरूर प्रवान हो जाए। समा अपना हो चुकिया वा, अगे आपां श्लोकां दी विचार जो है 45 नंबर श्लोक तो कल के समय आप पावांगे। अज आप 44 नंबर श्लोक इत्थे ही विचारां नूं संकोचते हां। आनंद साहब का कीर्तन जथे के पासों आप सरवण करांगे। साडा सवेर का समा हुंदा ड्यूटी का, ते मैं कल भी अरदास विच शमूलियत तो बिना चलिया गया सी, अज भी मजबूरी है, सो सानूं जाना पैना है। आप पाठ करते हैं रल मिल के, उपरंत कीर्तन आप जथे पासों सरवण करांगे। एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। गुरु साहब मेहर कर समूह संगत की हाजरी, चलिया हुआ कदम कदम लिखे लो, इन्हीं बेनती आप जी ने प्रवान करनी। गुर शब्द विचार करते होइयां भुलां दी खिमा करनी। जिन्हां प्रमुखां दे कोल समा है मैं बेनती करांगा वेड़े नाल आ जाया करो। साध संगत देना बड़े रह गए थोड़े, ते शब्द विचार अपनी थोड़ी पई हुई हैगी है। आपां वेड़े नाल सही 6 बजे नूं दीवान शुरू कर लिया करिए, ते 7 बजे तक आप वधिया 4-5 श्लोकां की सांझ पा सकते हैं, ताकि बाद वाला समा आप गुरु साहब के जीवन में भी दे सकिए। सो इत्थे ही अज दीआं बेनतियां नूं आपां संकोचदे हां। फतेह प्रवान करनी आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।